में भी बर्फ वाले पानी से नहाने वाली बहू। अरे ओ मेरी जंगली गंवार देवरानी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई है? जवाब क्यों नहीं देती? मैं कुछ पूछ रही हूँ। जेठानी तारा गुस्से में लाल पीली होकर चंपा को सुना रही थी। चंपा ठंड से थर थर कांपे जा रही थी। टॉक टू मी चंपा, आंसर मी, आई सेड आंसर मी। जेठानी जी, आप जो ऐसे इंग्लिश मैडम की तरह पटर पटर अंग्रेजी में बोल रही हो, वो सब कुछ हमारे सर के ऊपर से जावत है। गांव से आई चंपा की ये बात सुनकर मॉडर्न तारा गुस्से में दांत पीस कर कहती है, फाइन मेरी गंवार देसी देवरानी, हिंदी में करो अपनी सफाई पेश, वरना आई एम टेलिंग यू आज अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो इस घर से। आखिरकार मॉडर्न तारा इतनी हाई वोल्टेज गुस्से में चंपा को क्यों सुना रही है? आखिर उससे इतनी बड़ी क्या गलती हुई? क्या चंपा अपनी सफाई पेश कर पाएगी? आखिरकार पूरी खिचड़ी क्या पक रही है, ये जानने के लिए आइए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। जहाँ गड़गड़ाती ठंड में उपाध्याय परिवार लेट तक रजाई में सो रहे होते, तभी दूध वाला लालू राम आकर कपकपाते हुए आवाज लगाता है, अरे ओ अम्मा जी, अम्मा जी, अरे भौजाई जी, दूध लेकर आए हैं, भगोना ले आइए। जब अंदर से किसी की आवाज नहीं आती तो दरवाजे पर खड़े खड़े दूध वाला बड़बड़ाना चालू कर देता है। हे भगवान, पता नहीं कैसा कुंभकर्ण का खानदान है। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी भी घोड़े गधे बेच कर सो रहे हैं ससुर के नाती, और यहाँ ठंड में हमारी कुल्फी जम रही है। हाय 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 हाय। एक आखिरी बार आवाज लगाता हूँ, अगर कोई दूध लेने नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। अरे ओ भौजाई की, दूध चाहिए कि न चाहिए? तभी रजाई के अंदर पैर पसार कर पड़ी हुई तारा अलसा कर कहती है, बस आई भैया, 2 मिनट। भैंस की आंख, एक तो ये सुबह सुबह कभी न्यूज़पेपर वाले, कभी दूध वाले और कचरे वाले पता नहीं कहाँ से चले आते हैं कबाब में हड्डी बनने के लिए। तारा नींद में पतीला लेके दूध लेकर अंदर लौटती है, जहाँ उसकी दोनों नंद काव्या और चारू कंबल ओढ़े सोफे पर फैली पड़ी थी। इट्स टू कूल। आज तो दिल्ली का हाल बिल्कुल कुल्लू मनाली जैसा हो रहा है। तारा भाभी, जल्दी से मेरे लिए कैपुचिनो बना दो। भाभी, मेरे लिए तो बढ़िया से अदरक इलायची डालकर बढ़िया चाय बना दो, मलाई मार के, और साथ में पकौड़े बना लेना, बढ़िया ठंड का मौसम है। ये दोनों निठल्ली कामचोर ऑर्डर तो ऐसे फरमाती है जैसे मैं नौकरानी लग रही हूँ इनकी। ये तो मौज कर रही है, मौत तो मेरी आती है इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी में काम करके। बस इस बार देवर जी अपना टूर करके वापस आए, मैंने तो ठान लिया, चट मंगनी पट शादी रचा के शहर की देवरानी ले आऊंगी, फिर वो करेगी काम और मैं ऐश उड़ाऊंगी। तारा अभी खुद के अंदर ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उफ, अब फिर से कौन आ गया देखती हूँ। तारा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने देवर के बगल में चटक लाल रंग की तड़कीली भड़कीली साड़ी और माथे से लेके पैरों में लाल रंग देखकर चौंक जाती है। अरे देवर जी, ये आप किस चलते फिरते नमूने को हमारे घर में ले आए? ये नौकरानी है क्या? तभी चंपा टशन में कहती है, ए जीजी, तनिक कायदे में रह के बात करो, नौकरानी होगी तुम्हारी अम्मा, तिहार खानदान। हम इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी है, बहुरानी। चंपा नाम है हमारा, फ्रॉम छपरा। वो तो तुम्हारा छपरी ड्रेसिंग सेंस देखकर ही पता लग गया कि तुम गांव की गवार हो, ब्लडी बॉटम कहीं की। तारा भाभी प्लीज, आप चंपा से इस कदर बात नहीं कर सकती, वो मेरी पत्नी है। तभी सास ससुर भी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? इतनी कड़ाके की ठंड है बहू, तूने चाय नहीं चढ़ाई? अरे सासू माँ, कहो तो हम बनाते हैं एकदम फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास मलाई मारकर चाय, पाए लागू सासू माँ। आदित्य चंपा के बारे में सबको बताता है। पहले तो ससुराल वाले खफा होते हैं, लेकिन चंपा के चुलबुले अंदाज को देखकर स्वीकार कर लेते हैं। तारा चंपा को किचन दिखाती है। अरे दादा, गजब, हमारे ससुराल का रसोड़ा तो बड़ा फैशनदार है। जेठानी जी, जल्दी से बतावा दूध कहाँ बा? यूं जंगली, सबसे पहले तो अपने ये आवा जावा वाली हिलेरियस भाषा मेरे सामने मत बोलो। ये रहा फ्रिज, इसी के अंदर दूध रखा हुआ है, बाकी स्लैब में शुगर और टी है, करेक्ट। इसके बाद तारा किचन से चली जाती है। चंपा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो बर्फ जमी देखकर कहती है, अरे वाह, ये बर्फ का बक्सा तो बड़े काम की चीज है, हमारा तो दिल ललचा रहा है खाने को। -डिग्री टेम्परेचर की ठंड में भी चंपा ना आओ देखती है ना ताओ, और बहुत सारे बर्फ के टुकड़े निकाल कर खाने लगती है। मस्त मजा आएगा वाह। इतने में उसकी दोनों नंद
चारू काव्या किचन में आ जाती है और उसे बर्फ खाते देखकर ठंड के मारे दोनों के दांत बजने लगते हैं। अरे चंपा भाभी, इतनी कड़ाके की ठंड में आप बर्फ क्यों खा रही हैं? मुझे तो ठंड लग रही है। अरे हम फायर है, फायर का है ना, हमको बर्फ खाने और बर्फ से नहाने में बहुत मजा आवत है। हमारा बस चले तो हम इस बर्फ का ठंड में कुल्फी जमकर खा जाएं। कुछ देर में चंपा सब चाय पकौड़े परोस देती है, मगर उतनी कड़ाके की ठंड में भी उसे पसीना टपकने लगता है। अरे अम्मा, हम तो आलू जैसे उबल गए हैं। काम करते, ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से नहा लेते, कूलिंग आ जाएगा। चंपा फ्रिज में जमा सारा बर्फ बाल्टी में भर कर जाने लगती है, तभी जेठानी से टकरा जाती है। यू डम, देख कर नहीं चल सकती, स्टूपिड, मुझको लग गई। सारी जेठानी जी, हम गुसलखाना खोज रहे हैं, हमको नहाना है। इतनी ठंड में तुम बर्फ के पानी से नहाओगी? तुम्हारे ऊपर का माल खिसका है क्या? बीमार पड़ जाओगी। बाथरूम में गर्म पानी का गीजर लगा हुआ, जाकर उससे नहाना। अरे जेठानी जी, इसे हरी चोचलाबाजी आप ही कीजिए, हम तो गांव के हैं। ठंडा बर्फ के पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से सुस्ती छाती है और बर्फ के ठंडे ठंडे पानी से नहाने से तरोताजगी महसूस होती है। चंपा बाथरूम में बर्फ के पानी से ठिठुरते हुए नहाने लगती है। ससुरा, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी जम गई, पर कितना मजा आवत है। इसी तरह ठंड में सब लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं, मगर जैसे ही तड़के सुबह 3-4 बजते चंपा रजाई में उठकर बैठ जाती है। कोई गया सवेरा, ठंडे बर्फ के पानी से स्नान कर लेते, फिर सबके लिए देसी घी में मस्त वाला नाश्ता बनाएंगे। चंपा बिस्तर से उठकर किचन में जाकर फ्रिज खोलती है, तभी खटपट की आवाज से जेठानी जग जाती है। व्हाट द हेल, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, किसकी शामत आई है जो मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। आज तो इसकी खैर नहीं। गुस्से में लाल पीली तारा कंबल में दुबकी हुई जैसे किचन में आती है तो चंपा बाल्टी में बर्फ डालकर नहाने जा रही थी। तुम इस टाइम किचन में क्या कर रही हो और ये बाल्टी में बर्फ डालकर फिर से नहाने जा रही हो? कौन से अंतरिक्ष से आई हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? अरे जेठानी जी, हमने देसी घी खाया, हमें ठंड नहीं लगती। और नहीं, हम देर तक सोते भी नहीं है, क्योंकि हमारी अम्मा कहती है कि देर तक सोने से राक्षस का वास होता है। ठंडी हो चाहे गर्मी, इंसान को तड़के सुबह 3-4 बजे नहाना चाहिए। हम तो कहते हैं आप चलिए हमारे साथ डुबकी लगा लीजिए। चंपा की बात सुनकर उसकी जेठानी हाथ जोड़कर कहती है, धन्य है तुम्हारे माँ बाप मेरी देवरानी, तुम ही नहाओ। मुझे इतनी सर्दी में स्वर्ग सुधारने का कोई शौक नहीं है, मेरे अंदर आग के गोले नहीं लगे। जहाँ रात के सन्नाटे में ससुराल वालों से लेकर अड़ोसी पड़ोसी रजाई और हीटर की गर्माहट में सो रहे थे, ठंड के 1-2 डिग्री सेल्सियस ठंड में चारों तरफ बर्फीली हवा चल रही थी और चंपा मगन होकर बर्फीले पानी में नहा रही थी। ठंडी ठंडी पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। आय हाय, कितना फ्रेश फील हो रहा है। लगातार ठंड में रोज रोज बर्फ से नहाने से चंपा को जुकाम और ठंड जकड़ लेती है, जिसके चलते चंपा के ससुराल वाले उसके नहाने पर रोक लगा देते हैं। बहू खबरदार, जो अब तुमने बर्फ के पानी से नहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतनी ठंड पड़ रही है। मगर सास की बात चंपा के सर के ऊपर से निकल जाती है और आधी रात में वो दबे पांव किचन में जाकर फिर बर्फ के पानी से नहा लेती है। इसी तरह एक दोपहर। अंश, परी, आ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मम्मी आपको पता है कल हमारे स्कूल वाले हमें विंटर के टूर पर ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए टूटी फ्रूटी केक बना देना और इसमें बर्फ डाल देना। मम्मी मेरे लिए बर्फ डालकर चॉकलेट शेक बनाना, ठीक है? ओके बच्चों, मैं आज ही तुम दोनों के लिए फ्रिज में बर्फ जमा दूंगी, ठीक है? सारा फ्रिज में बर्फ जमा देती है, मगर आदत से मजबूर चंपा तड़के सुबह होते ही सारी बर्फ से नहा धो लेती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। ये सारी बर्फ कहाँ गई? पूरा फ्रिज खाली है। चंपा यहाँ आओ। चंपा ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से नहा धोकर थर-थर कांपते हुए आती है, जिससे तारा का पारा चढ़ जाता है। आखिर अंत में क्या होगा ठंड में बर्फ से नहाने वाली बहू का अंजाम, चलिए देखते हैं। चलो निकलो इस घर से, तुमसे मैं तंग आ गई हूँ। मैं डेली बर्फ से नहाने की लत लग गई है तुम्हें, तुम नहीं सुधरोगे। तभी एकदम से चंपा ठंड लगने से गिर जाती है। डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं और वो कपकपाए जा रही थी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने समय रहते मुझे बुला लिया। इतनी ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से ही नहाती है, इसलिए इन्हें न्यूमोनिया के लक्षण है। अगर ठंड दिमाग पर चढ़ जाती तो जान भी जा सकती थी। खैर, अब इन्हें ठंड में ठंडे पानी से नहाने से परहेज करना होगा। अंत में सब लोग चंपा को बहुत सुनाते हैं। अब चंपा की सास और जेठानी उस पर सख्ती बरतती हैं, जिससे वो ठंड में गर्म पानी से नहाने लगती है।